तोता और किसान का बाग। किसान का सपना। एक छोटे से गांव के किनारे हरे भरे पेड़ों के बीच एक किसान रहता था। नाम था रामू किसान। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत उससे हमेशा खेल खेलती थी। बरसों की मेहनत के बावजूद उसके खेत में फसलें कभी ठीक से नहीं होती। कभी पानी की कमी, कभी जानवरों का हमला और कभी बेमौसम बारिश उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। एक दिन वह अपने पुराने खेत के पास बैठा सोच रहा था, कितना अच्छा होता अगर मेरे पास एक बाग होता जहां फल फूल उगते और मैं अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिला पाता। उसी समय पास के पेड़ पर बैठा एक तोता उसकी बातें सुन रहा था। वह तोता गांव में मीठू नाम से मशहूर था, बोलने वाला, चतुर और थोड़ा शरारती भी। तोते ने कहा, किसान भाई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रामू चौंक गया। अरे, ये तोता बोल रहा है। मीठू मुस्कुराया, हाँ, मैं बोल सकता हूँ और तुम्हारी किस्मत बदल भी सकता हूँ। जादुई बीज। तोते ने किसान से कहा, मैं तुम्हें एक जादुई बीज दूंगा, लेकिन याद रखना, इसे लोभ या स्वार्थ से मत सींचना। इसमें सच्ची मेहनत और प्यार का पानी चाहिए। रामू ने बिना देर किए हामी भर दी। तोते ने अपनी चोंच से एक छोटा सा सुनहरा बीज गिराया और कहा, इसे बाग के बीचों बीच लगाना, रोज सुबह सूरज उगने से पहले पानी देना और मेरे आने का इंतजार करना। किसान ने वही किया। अगले दिन से उसने बीज को पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ, फिर पेड़ बन गया और कुछ ही महीनों में वहां एक पूरा बाग तैयार हो गया। आम, अमरूद, संतरा, नींबू और न जाने कितने फलों के पेड़। गांव वाले दंग रह गए। रामू का चेहरा खिल उठा। तोता रोज आकर पेड़ों पर गाता, मेहनत का फल मीठा होता है, गांव की जलन। अब जब बाग में मिठास और खुशबू फैल गई, गांव के कुछ लालची लोग ईर्ष्या करने लगे। रामू के पड़ोसी भोलू और मोहन बोले, किसान तो हमसे गरीब था, अब इतने फल कैसे उग गए? जरूर इसमें कोई चाल है। एक रात उन्होंने चोरी छिपे बाग में जाकर देखा, पेड़ों पर चमकते फलों की तरह मानो सोना टपक रहा था। भोलू बोला, अगर हम भी वो बीज ले आए तो हम भी अमीर हो जाए। अगली सुबह उन्होंने रामू से पूछा, भाई, इतना सुंदर बाग कैसे बना? रामू मुस्कुराकर बोला, मेहनत से और ईमानदारी से। लेकिन उन्हें जवाब पसंद नहीं आया। रात में जब तोता आया तो उन्होंने जाल बिछा दिया। तोते का फंसना। मीठू रोज की तरह रामू के पास आया और बोला, आज फल पके हैं, कुछ गांव वालों को बांट देना। लेकिन उसी समय वो जाल में फंस गया। भोलू और मोहन ने पकड़ लिया और बोले, अब बोलो, हमें भी वो बीज दो वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तोता डर गया, पर समझदारी से बोला, ठीक है, लेकिन इस बीज को केवल सच्चे दिल से लगाना। झूठ या लालच से ये नहीं उगेगा। दोनों ने बीज लिया और अपने खेतों में लगाया, मगर मन में लालच भरा था। कुछ दिनों तक उन्होंने पानी दिया, पर जल्द ही बाग में कांटे उग आए। उनका लालच उन्हें सजा दे गया। गांव वाले बोले, देखो, मेहनत से नहीं, ईमान से फल उगते हैं, संकट और समझदारी। कुछ महीनों बाद रामू के बाग पर टिड्डियों का झुंड टूट पड़ा। सारा बाग खतरे में था। रामू ने रोते हुए कहा, हे भगवान, अब क्या करूं? तभी तोता बोला, घबराओ मत, मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई नुकसान नहीं होता। तोते ने गांव के बच्चों को बुलाया और सबने मिलकर धुआं फैलाया, ढोल बजाए और टिड्डियों को भगाया। बाग फिर से हरा हो गया। रामू ने महसूस किया कि असली ताकत जादू में नहीं, एकता और मेहनत में है। नई शुरुआत।
अब रामू हर सुबह तोते के साथ बाग में बैठता। वह बच्चों को सिखाता, सफलता का पेड़ बीज से नहीं, दिल से उगता है। गांव वाले भी अब उसकी मदद करने लगे। भोलू और मोहन ने अपनी गलती मानी और बोले, भाई, हमने लालच में आकर गलती की, हमें माफ कर दो। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अगर पेड़ को काटोगे तो छाया नहीं मिलेगी। चलो, अब सब मिलकर नया बाग लगाते हैं। और फिर पूरे गांव ने मिलकर एक बड़ा बाग लगाया, जिसका नाम रखा गया मीठू का बाग। सीख। वर्षों बाद वो बाग गांव की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे। तोता अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन रोज आकर बच्चों को कहता, प्यारे बच्चों, याद रखो, जो दूसरों की भलाई चाहता है, उसका बाग कभी सूखता नहीं। Subscribe to my channel.